आज बताने जा रही हूँ ग्रेट स्ट्रेंथ के बारे में, बड़ी ताकत के बारे में। 3 बातें ये सिर्फ बताऊंगी कि कैसे आप उस महान बल में बढ़ सकते हैं जो परमेश्वर की ओर से आपको मिल सकता है। आपने कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? किसी ने फैंसी ड्रेस? कितने लोग फैंसी ड्रेस वाले? मैं हाथ खड़ा करके बताएंगे फैंसी ड्रेस कंपटीशन वाले। तो जब आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आपने या तो खुद पार्टिसिपेट किया हो या बच्चों को कभी पार्टिसिपेट करवाया हो, उसमें क्या होता है? प्राइमरीली क्या चीजें होती हैं उसमें? कॉस्ट्यूम आपका मैटर करता है, और क्या मैटर करता है? मेकअप मैटर करता है, और क्या मैटर करता है? शाबाश, डायलॉग मैटर करते हैं, और क्या मैटर करता है? उस कैरेक्टर में आना जरूरी होता है। अगर आप क्रिसमस ट्री बने तो आप क्रिसमस ट्री के कैरेक्टर में आ जाएंगे। अगर आप सुपरमैन बने हैं, पर सुपरमैन के कैरेक्टर में आना जरूरी होता है। मैं सुपरमैन हूं, मैं बैटमैन हूं, मैं माइक्रोवेव हूं, तो आपको ऐसा लगने लग जाता है मैं वही हूं जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता? जो आप पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, जिसे आप कैरी कर रहे होते हैं, आप वैसे ही बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। मैं कुछ बताने जा रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। मेरे साथ वचन निकालेंगे इफिसियों की किताब, उसका पहला चैप्टर, और उसकी 18 से 20 वचन को पढ़ देंगे। जो उसमें विश्वास करते हैं उनके लिए मिरास ठहराई है, उनको स्वर्गीय स्थानों में जगह देने की का स्लॉट बुक कर दिया है, बल उनके लिए अलग से रख दिया है। उनकी आशा, उनकी बुलाहट जो है वो एक चीज के साथ जुड़ी हुई है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और उसको पूरा करने के लिए किसका बल है, किसकी स्ट्रेंथ है, किसकी ताकत है? उसकी ताकत जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिंदा कर दिया। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा। एक्चुअली आपको और मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करके काम करना होता है। मुझे और आपको अपने आप को प्रभु के साथ खड़े होकर पार्टनरशिप में चलना होता है। एक्चुअली हम कुछ नया ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकते, हम कुछ नया विचित्र बना नहीं सकते। हमारे लिए ऑलरेडी चीजें तैयार की हुई हैं, हमारे लिए ऑलरेडी चीजें बिछाई हुई हैं। पर जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र आत्मा के साथ सहभागी होकर चलते जाते हैं, हमें परमेश्वर एक एक करके उन पड़ाव के ऊपर जयवंत करते हुए चलते जाते हैं। तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हु वी आर, इट इज बिकॉज ऑफ हु इज इन अस। तो जब आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कोई कपड़े पहनकर, बाहर से कपड़े पहनकर अंदर से कैरेक्टर में आ जाते हैं, अब जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपको यहां पर कैरेक्टर में आने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी कैरेक्टर में चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर काम बाहर नहीं हो रहा, यहां पर काम अंदर हो रहा है। पवित्र आत्मा कहां है? हमारे अंदर है। तो जब सिर्फ एक कॉस्ट्यूम पहनकर हम कैरेक्टर में आ जाते हैं, तो याद रखें जो हमारे अंदर है, जो स्वर्ग की सारी ताकत है, जिस नाम के द्वारा वो ताकत को हम ऑपरेट करते हैं, वो ताकत हम में रहती है। तो हमें कैसे चलना चाहिए, हमें कैसे कैरेक्टर में होना चाहिए? इट विल कम टू यू नेचुरली। क्यों? क्योंकि हम कैरी करते हैं। अगर किसी विश्वासी जन से पूछो 1 से लेकर 10 तक आप अपने आप को कितनी रेटिंग देंगे? 1 हो गया जी सबसे कम पावर, सबसे कम ताकत, 5 हो गया जी बीच बीच में है, और 10 हो गया बड़े पावरफुल। सारे सोचो कि मैं कहां खड़ा होता हूं, वो पावर वाले जो मीटर पे, पावर वाले स्केल पे मैं कहां खड़ा होता हूं? 1 यानी कि बिल्कुल नहीं, या 10 यानी बहुत ज्यादा, या बीच में कि हाँ जी 6-7 तक ही है जी, ठीक है यहां तक ही खड़े हैं। मैं नहीं पूछूंगी आपसे, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। अगर कोई अपने आप को 9-10 वाले स्केल पर पाएगा ना, ये वो व्यक्ति होगा जिसकी शक्ल को देखकर आप पहचान जाएंगे ये पावर्ड बंदा है, ये परमेश्वर की ताकत में चलने वाला बंदा है। अगर 5-6 वाले बंदे को आप देखेंगे ना, आपको लगेगा कभी इधर कभी उधर, कभी यार कभी पार,
कि देख के जी सिचुएशन कैसी उसके हिसाब से हम ढल जाते हैं, कभी हम इधर हो जाते हैं, कभी हम उधर हो जाते हैं। और अगर कोई 1 2 3 वाला आपको मिले ना, या अगर आप खुद हैं जो आपके पास है, आपने उसको समझा ही नहीं कि आपके पास है क्या। तो जब आपके अंदर कुछ है वो दिख जाता है। अगर आपके अंदर तलब है ना, आपके अंदर किसी चीज की भूख है, आपके अंदर किसी चीज की प्यास है, वो दिख जाएगी। आपके अंदर किसी चीज का जोश है वो भी दिख जाएगा। और अगर आपके अंदर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है वो भी दिख जाएगा। कलीसिया कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? प्रभु यीशु की कलीसिया कैसी होनी चाहिए? आग से भरी हुई होनी चाहिए। अच्छा जी, जब आपकी शादी होने वाली थी तो कैसी एक्साइटमेंट थी? पहले ही बुकिंग करा ली, महीना महीना पहले ही बुकिंग करा ली होनी है। पहले के जमाने तो चलो डिफरेंट थे ना। आज की लड़कियों को देखें आप जरा, प्री ब्राइडल भी होगा, ब्राइडल भी होगा, उसके बीच में पता नहीं कितना कितना कुछ होगा। एक्साइटमेंट होती है, मेरी शादी होने वाली है। जो लड़का कभी सालों में जाके तैयार नहीं होगा वो भी जाके फेशियल करवा रहा होता है, मेरी शादी होने वाली है। क्यों? क्योंकि अंदर से एक्साइटमेंट होती है। ये वो टाइम है जब दूल्हा आने वाला है। ये वो टाइम है जब दूल्हा आने वाला है। दूल्हा सिर्फ वेट कर रहा है कब दरवाजा खुले और मैं निकलूं। दूल्हा एक्साइटेड है इस टाइम पर? क्या दुल्हन एक्साइटेड है? क्या दुल्हन एक्साइटेड है? तो अगर दुल्हन एक्साइटेड है, दुल्हन की एक्साइटमेंट नजर आनी चाहिए। कलीसिया की एक्साइटमेंट नजर आनी चाहिए। तो कलीसिया कैसी होनी चाहिए? तैयार कलीसिया होनी चाहिए, रेडी कलीसिया होनी चाहिए, ऑन फायर कलीसिया होनी चाहिए। ठंडी बड़ी कलीसिया नहीं होनी चाहिए। वो 5 कुंवारियों की तरह वाली नहीं कलीसिया होनी चाहिए। ओ अच्छा आ गया दूल्हा, ओहो अब तो बुझ गया जी, लाए तो थे हम साथ में दिए, किथे गया किथे गया, बस तेल सारा खत्म हो गया जी, पता ही नहीं लगा किस तरह खत्म हो गया। ऐसी कलीसिया नहीं चाहिए। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? वो वाली कलीसिया नहीं चाहिए कि हाँ जी प्रभु सारा दिन निकल जाएगा, जब टाइम मिलेगा ना 5-1 मिनट बैठ जाएंगे आपके साथ, टेंशन ना देना तब तक। वो कलीसिया नहीं चाहिए। जब पौलुस ये बात कहते तुम में सबसे ज्यादा मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं, वो क्या कह रहा था? वो ये नहीं कह रहा था कि मैं बैठा रहता हूं सारा टाइम और मैं प्रार्थना करता रहता हूं। वो कहता था मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं। आत्मा में प्रार्थना का मतलब पता क्या होता है? अगर आप जनरली प्रार्थना करेंगे ना, कुछ समय बैठकर प्रार्थना करेंगे, कितनी देर तक प्रार्थना कर लेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटे, उसके बाद शब्द नहीं होंगे कोई। कितने रिपीट कर लेंगे आप? जब आप फ्लैश में होकर समझ के साथ प्रार्थना करेंगे मैक्सिमम 2 आवर्स कर लेंगे। लेकिन जब आप रूह में होकर प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के सुपर पावर से भरकर प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ बैठते उठते प्रार्थना में रहेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप सारा टाइम प्रार्थना में रहेंगे। क्योंकि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं आपके पास लफ्ज नहीं होते। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आत्मा आपसे प्रार्थना करवा रहा होता है। That is what is required in these days. जब तक आप अपने आप को, अपने स्पिरिट मैन को फीड करते रहेंगे तब तक ही आप फायर पे रहेंगे, नहीं तो आपकी फायर ठंडी हो जानी है जी। 5 कुंवारियां, 5 कुंवारियां, 5 के पास एक्स्ट्रा तेल, 5 के पास एक्स्ट्रा तेल नहीं। कौन सी वाली हैं आप? 3 चीजें जो आप सुपर पावर में बने रहकर सुपर पावर को बढ़ाने के लिए कर सकते हो। सुनने के लिए तैयार है? प्रभु यीशु मसीह ने ये 3 काम किए, मोटे मोटे, वैसे तो बड़ी सारी चीजें। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया। He emptied himself. ये नहीं ओ मैं तो स्वर्ग से आया हूं, जानते हो मैं कौन हूं? यहां ट्रैफिक पुलिसमैन पकड़ ले किसी वीआईपी के लड़के को, उसकी टोरें देखो कैसी हैं। सबसे पहला काम ही emptied himself, मतलब अपने परमेश्वर के दर्जे से ही खाली हो गए। एक तो होता है कोई काम करना, किसी काम में से निकलना, एक होता है उस काम के कॉन्शियस रहना। बहुत सारे बिलीवर्स बहुत हम्बल होते हैं जी, बड़ी ह्यूमिलिटी होती है उनमें। काहे के लिए? फोटोओं में डालने के लिए। हम झाड़ू लगा रहे हैं जी, हम बड़े हम्बल हैं। हम पोछा लगा रहे हैं जी, हम बड़े हम्बल हैं, हम बड़े दीन हैं।
आपकी दीनता आपके और परमेश्वर के बीच की बात है, आपकी दीनता दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। हमने कुर्सियां लगाई जी, हम बड़े दीन है, वो आपकी और परमेश्वर के बीच की बात है। प्रभु यीशु मसीह दीन भी हुए और वो इस बात को जानते भी थे कि मैं दीन हो रहा हूं। He emptied himself. उन्होंने एम्प्टी होने के लिए क्या किया? अपने 3 काम उन्होंने सीधे सीधे छोड़ दिए। परमेश्वर की 3 क्वालिटीज हैं, 3 चीजें, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हम परमेश्वर को परमेश्वर कैसे जानते हैं। He is omnipresent, यानी परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, यानी एक जगह पर भी प्रभु उसी समय में होंगे, दूसरे में भी होंगे, तीसरे में भी, यानी हर जगह हर समय मौजूद रहने वाले परमेश्वर है। So you and me cannot be omnipresent. यहां तक कि शैतान भी omnipresent नहीं है। शैतान एक समय में एक ही जगह पर हो सकता है, सिर्फ परमेश्वर है जो omnipresent है। तो इंसानों से परमेश्वर को क्या चीज अलग करती है? He is omnipresent. हम सब आज एमटीएम कलीसिया में हैं। क्या हम इस समय अटारी बॉर्डर पे भी हैं? क्या इस समय हम दिल्ली के कुतुब मीनार में भी हैं? हम यहाँ भी हैं, हम एक ही जगह पर हो सकते हैं, पर परमेश्वर इस समय वहां पे भी है, परमेश्वर वहां भी है, परमेश्वर यूएसए में भी है, परमेश्वर इजराइल में भी है, परमेश्वर रोम में भी, परमेश्वर सारे पास है। तो पहला तो ये एट्रीब्यूट हो गया। दूसरा, ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, यानी कि हर चीज के ऊपर अधिकार रखने वाला ऑल पावरफुल गॉड, और सर्व ज्ञानी, यानी हर चीज को जानने वाला परमेश्वर। अगर किसी में ये 3 एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं कि वो हर जगह पर एक ही समय पर अवेलेबल हो, वो हर चीज का ज्ञाता हो और हर चीज उसके नियंत्रण में हो, सिर्फ वही परमेश्वर है। क्लियर है जी? प्रभु यीशु मसीह ने ये तीनों एट्रीब्यूट छोड़ दिए। जब हम खाली होने की बात कर रहे हैं कि अपने आप को खाली कर दें, प्रभु यीशु मसीह से हम सीख रहे हैं खाली होना क्या होता है। उन्होंने सबसे पहले अपना ओमनी प्रेजेंट जो कैरेक्टर था वो छोड़ दिया। वो एक जगह पर एक ही समय पे होते थे। वो सर्वज्ञानी नहीं बने कि मुझे सब कुछ आता है जी, आई एम ऑल नॉलेजेबल। वो हमेशा सुबह उठते थे, अर्ली मॉर्निंग मिडनाइट्स में जाकर पिता से बातें करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, सीखते थे और वापस आते थे। पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, चलाए जाते थे और वापस आते थे। यानी उन्होंने अपना सेकंड वो भी छोड़ दिया। ऑल पावरफुल, जब तक उन्हें पवित्र आत्मा के साथ भर नहीं दिया गया तब तक उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किए। कर तो सकते ही थे, परमेश्वर है। He emptied himself. जिस दिन आप अपनी नॉलेज से, जिस दिन आप कहेंगे ना कि प्रभु मेरे में अपनी अकल है ही नहीं है, पर आजकल तो हम सब बड़े अकलमंद बंदे हैं। हमारे पास तो गूगल आंटी है, वो हमें इतनी नॉलेजेबल बना देती है कि हमें जो नहीं भी आता होता हमें वही भी आ जाता है। हम अपने घर में डॉक्टर भी हैं, हम अपने घर में इंजीनियर भी हैं, हम अपने घर में तरखान भी हैं, हम अपने घर में टीचर और प्रोफेसर भी हैं। हम तो सब कुछ है क्योंकि गूगल आंटी हमारे पास है। पहले हमें केक नहीं बनाना आता था, अब हमें वो भी आता बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास यूट्यूब अंकल भी हैं। तो हमारे पास तो सब कुछ, अब हम तो बड़े ज्ञानी हो गए। पर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया? He emptied himself. खाली कर दे अपने आप को। प्रभु, जो अकल कमाई, जो पढ़ाई सीखी, जो विजडम समझी, जो एक्सपीरियंस गेन किया, वो आपके सामने तुच्छ है। तभी प्रभु का दास कहता है, जिन बातों को मैं अपने लिए बड़ी उन्नति की बातें जानता था, अब उन्हीं बातों को मैं परमेश्वर के सामने कूड़ा जानता हूं। He emptied himself. सुपरमैन बनना बंद कर दे। Empty yourself. परमेश्वर से सामर्थ मांगे। प्रभु मुझे आप चाहिए, प्रभु मुझे आपकी सामर्थ चाहिए, मुझे आपका बल चाहिए, मैं अकेले नहीं कर सकता। सबसे पहला काम, उन्होंने अपना कंट्रोल छोड़ा, अपना नियंत्रण छोड़ा। दिल पे हाथ रख के बताएंगे आज हम में से कितने लोग हैं जो अभी भी चीजों को कंट्रोल करके रखते हैं। लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल।
जो आज आपने पकड़ कर रखा हुआ है ना, जो थाम कर रखा हुआ है, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी सीरियस, जो आपने ज्यादा पकड़ कर रखा हुआ है ना, अगर आप नहीं छोड़ेंगे वो आपसे छीन लिया जाएगा। मैं किसी को चेतावनी दे रही हूं, जो आपने पकड़ कर रखा हुआ है, अगर आप उसे विलफुली नहीं छोड़ेंगे वो आपसे छीन लिया जाएगा। चाहे वो आपके पास कोई बहुत प्यार करने वाली चीज हो, या आपकी अपनी मैं हो, या आपकी अपनी अकल हो, या आपका अपना घमंड हो, या आपका अपने ऊपर विश्वास हो, जो भी आपने थाम कर रखा है और आप उसको कंट्रोल नहीं छोड़ रहे, वो परमेश्वर छीन लेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, उन्होंने अपने कंट्रोल को छोड़ दिया। एक और काम किया प्रभु यीशु मसीह ने, और ये आपको बताऊं, जब तक आप कंट्रोल में रहते ना, ये बड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है, थक जाते हैं आप। कब तक पकड़ के रखेंगे? अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आप क्या करेंगे? आपकी कोशिश होगी मैं उस बंदे को पकड़ कर रख लूं, कहीं जाने ना दूं। इट विल बिकम एग्जॉस्टिंग, सफोकेटिंग हो जाएगा। क्यों आजकल रिश्तों में तनाव है? इसी वजह से हस्बैंड वाइफ को पकड़ के रखना चाहता है, वाइफ हस्बैंड को पकड़ के रखना चाहती, तनाव, सफोकेशन। थोड़ा छोड़ने की कोशिश करें। दूसरा काम, सबसे पहला क्या सीखा हमने? एम्प्टी करना है। दूसरा है अलाइन करना है। गाड़ियों को अलाइन करते हैं। आपको पता है एक विश्वासी की अलाइनमेंट कैसे होती है? पवित्र आत्मा के द्वारा। पर लिखा है जिस दिन उनका बैप्टिज्म हुआ, पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई उन पर आकर ठहर गया। और सबसे प्यारी ब्यूटी देखें, ही वाज सो अलाइंड, पिता की आवाज को सुनने के लिए अलाइंड, पवित्र आत्मा में चलने के लिए अलाइंड, जितना कहते थे उतना करने के लिए अलाइंड, जहां कहते थे रुक जा वहां रुक जाते थे, सो अलाइंड। सुपर पावर की बात कर रहे हैं। अगर आप सुपर पावर में मूव करना चाहते हैं, अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अलाइनमेंट में होने का एक्चुअली मतलब पता क्या होता है? कि आप परमेश्वर की इच्छा में अलाइंड है। सब कुछ करना आसान है, लेकिन किसी की इच्छा के हिसाब से चलना बहुत मुश्किल है। और भी मुश्किल है परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से चलना। जिस दिन आप ये सीख गए, उस दिन सुपर पावर के थ्रू काम करना सीख गए। और तीसरा और फाइनल है एम्पावर। एंड यू डोंट गेट एम्पावर्ड विदाउट द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की ताकत के बगैर कोई विश्वासी ताकतवर नहीं बनता। खा ले जितने प्रोटीन पाउडर के डब्बे खाने हैं, खा लें जितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कोई फायदा नहीं अगर आप एक्चुअली पावर की बात करते हैं। परसों हमने जूम पर सुना, एक लेडी ने बताया, एक लड़की ने, कहती पास्टर नहीं तो पिछले दिनों आपने प्रार्थना की थी कि जितने लोग बीमार हैं और बेड पे पड़े हुए हैं वो उठ के चलना शुरू हो प्रभु यीशु के नाम में। ये दी थी। कहती उसकी नानी जो 93 इयर्स की है, कितने साल की? 93 साल की। उसकी नानी की ऐसी हालत हो चुकी थी, वो गिर गई थी, उनकी हालत ऐसी थी कि उनकी कोई हड्डियां उड्डियां हिल गई थी। डॉक्टर ने कहा था सेवा कर लो जितनी करनी है। कहती आपकी जूम मीटिंग में आपने जब ये बात बोली, मैंने अपनी नानी के लिए रिसीव कर ली। कहती हफ्ता नहीं हुआ मेरी नानी उठ के चलना शुरू हो गई। यू गेट एम्पावर्ड जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में होकर कोई काम करते हैं तो वो क्या करता है? इम्पैक्ट लेकर आता है। जितना आप परमेश्वर के ताबे होते हैं, जितना आप परमेश्वर को अपने आप को सौंप देते हैं, उतना ही पवित्र आत्मा आपके द्वारा और मजबूत होकर काम करता है। सो अगर आप सुपर पावर में मूव करना चाहते हैं, आपको यही 3 चीजें अपनी लाइफ में करनी पड़ेंगी। और ये तीनों चीजें प्रभु यीशु मसीह की लाइफ से इंस्पायर्ड है, टेकन है, एक्सट्रैक्टेड है। कि अपने आप को सबसे पहले खाली करें, दूसरा अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में अलाइन करें, और तीसरा अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ एम्पावर करें। अगर आप ये 3 काम करना जान जाएंगे, फिर आप वचन भी पढ़ेंगे, फिर आप प्रार्थना भी करेंगे, फिर आप फेलोशिप भी करेंगे, फिर आप परमेश्वर के भवन में भी आएंगे, फिर आप एक दूसरे की उन्नति का कारण भी बनेंगे। बाकी सारी चीजें इसी के बीच में से निकल आने, पर ये 3 काम इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई? समझ आ गई तो बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सो आज मैं इस मैसेज के साथ आप सबों को एनकरेज करना चाहती हूँ। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। अपने हाथों को ऊंचा करेंगे।
जितने लोगों के साथ आज इस वचन ने बात की है वो अपने हाथों को ऊंचा करेंगे और इस बात को कहेंगे, प्रभु मेरे उठे हुए हाथ इस बात को दिखाते हैं कि मैंने अपने आप को आपके सामने सरेंडर कर दिया है। प्रभु अब मुझ में मैं नहीं, आप काम करें। मेरी सोचों को, मेरे विचारों को, मेरी बातों को, मेरे एक्शंस को आप डायरेक्ट करें। प्रभु मैं अपने आप को खाली करता हूं, खाली करता हूं। और मेरे अजीजों, जब आप ये बात कह रहे हैं ना, मैं अपने आप को खाली करता हूं, आपके अंदर कुछ हिलना चाहिए, आपके अंदर कुछ मूव होना चाहिए, आपके अंदर कुछ हलचल होनी चाहिए। इस बात को कहें, प्रभु मैं अपने आप को खाली करता हूं। बेटा, अगर आप वाकई अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, इस समय अपने मन से, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी रूह से ये बात कहें, प्रभु मैं अपने आप को खाली करता हूं और आपके हवाले करता हूं। बोले, परमेश्वर मैं आपकी इच्छा के अनुसार अपने आप को अलाइन करता हूं। प्रभु मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। और प्रभु मैं आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता में आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। प्रभु इन तीनों चीजों को आपके सामने रखता हूं। मुझे भरें और पवित्र आत्मा के बल के साथ इस पूरे हफ्ते में चलाएं। Are you ready for this, guys? Come on, I'm going to speak some words of blessing upon you. Are you ready? प्रभु आपको इस पूरे हफ्ते में ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग देते जाए प्रभु यीशु के नाम में। इस पूरे हफ्ते में आप परमेश्वर की ग्रेस से ग्रेस को महसूस करने पाए। आप इस पूरे हफ्ते में परमेश्वर की ओर से चलते चले जाएं। आप इस पूरे हफ्ते में परमेश्वर की धीमी आवाज को भी सुनकर सेंसिटिव हो जाएं। और आप इस पूरे हफ्ते में परमेश्वर की ओर से एक नई लौ के साथ, एक नई चमक के साथ, एक नई जगमगाहट के साथ चमक जाए प्रभु यीशु के नाम में। Oh Lord, we thank you for this time. We thank you for this time. And we thank you, dear Holy Spirit, for speaking to our hearts this morning. आज के इस सुबह में हमारे हृदय से, हमारे मन से बात करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हमें अंदर से तैयार करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आपके नाम को आदर और महिमा देते हैं। परम प्रधान परमेश्वर, हमारे पिता, आपको सारा आदर देते हैं और बड़े ही विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित, सामर्थी, कभी ना टलने वाले नाम में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। और प्रभु के सब लोग जोर से कहते हैं, अगला संडे सुपर नेचुरल एनकाउंटर्स का संडे रहेगा। एक्सपेक्टेशन के साथ आइएगा।